जय श्री सीताराम। 20 मई से लेकर के 26 मई तक का ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, ये आप सभी के लिए कैसा जाएगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। विस्तार से मैं आपको समझाने और बताने जा रहा हूं आपका साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप। हमेशा आप साप्ताहिक राशिफल का इंतजार करते हैं और आ, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि साप्ताहिक राशिफल मेरे द्वारा दिया गया एक ऐसा राशिफल है, एक ऐसा वीडियो है। यह वीडियो के साथ साथ इमेज भी है, इमेज भी आती है इंस्टाग्राम पर, चूंकि इमेजेस भी आती हैं जिनको सबसे ज्यादा देखा जाता है, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो। इन सबको यदि जोड़ दिया जाए तो लाखों की संख्या में इसे देखा जाता है और पसंद भी किया जाता है और इंतज़ार भी किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करके बताते हैं कि आपको ये राशिफल पसंद आया। वो कमेंट्स में संजो कर रखता हूँ। इंस्टाग्राम जो चैनल है VS एस्ट्रोलॉजी या पेज जिसको बोलते हैं, उसमें हाईलाइट पर मैं संजो कर रखता हूँ आपके सारे कमेंट्स। सारे मतलब देखो, अब दिन में वैसे 1000 से ज़्यादा कमेंट्स होते हैं तो सब तो देखना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन कुछ कुछ कमेंट देख करके ज़रूर से मैं संजो कर रखता हूँ। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। हाँ, यदि आपको खुद के बारे में कोई कोई सटीक जानकारी चाहिए तो इसके लिए आपकी कुंडली का विवेचन करना पड़ेगा। हाँ जी, आपके बारे में, आपकी कुंडली के बारे में, आपकी जन्म पत्रिका के बारे में एग्जैक्टली जानना पड़ेगा। और कई बार तो मैं वास्तु से रिलेटेड, मतलब आपके घर से रिलेटेड सवाल भी करता हूँ, कौन सी चीज कहाँ है, क्या है। तो इससे आपकी पर्सनल बात निकल कर आती है, पर्सनल जानकारी निकल करके आती है। लेकिन ये जो राशिफल होते हैं ये राशियों पर आधारित होते हैं, मेष राशि से लेकर के मीन राशि। तो आपकी जो भी राशि है उस राशि पर आधारित है। इस वजह से ये सामान्य और सार्वजनिक स्तर पर है। हाँ, कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, मुझसे ये पूछा जाता है सर कुंडली कब दिखाना चाहिए। कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हैं आप, कोई महत्वपूर्ण निर्णय है, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। वो आपके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हो सकता है, वो आपके नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के क्षेत्र में हो सकता है, पारिवारिक क्षेत्र में हो सकता है, आपके आध्यात्मिक क्षेत्र में हो सकता है। तो किसी भी प्रकार का आप निर्णय ले रहे हैं तो और महत्वपूर्ण निर्णय है, बड़ा निर्णय है, तो फिर आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए। लेकिन ऐसे कोई निर्णय आप नहीं ले रहे हैं बड़ा या महत्वपूर्ण, ठीक है, जैसा चल रहा है वैसी जिंदगी चल रहा है, तो फिर आप ये राशिफल देखें, ये आपके लिए सफिशिएंट होता है। हाँ, चलिए, मेष राशि से सबसे पहले शुरुआत करते हैं और मेष राशि वालों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि खर्चा यहां पर ज्यादा होगा। हाँ जी, खर्च ज्यादा हो सकता है, खर्चे बढ़ सकते हैं। कोई पारिवारिक सदस्य या तो जुड़ जाए या फिर कहीं आप घूमने फिरने जाए, बाहर जाए, या दूसरे या दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ या उनकी वजह से आपका खर्चा ज्यादा हो जाए। ऐसे योग मुझे आपके यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। एक बात तो यह है, अब खर्चा ज्यादा होगा तो इसको ऐसे भी आप लीजिए कि रिस्की इन्वेस्टमेंट यदि आप करते हैं शेयर मार्केट में, भूमि में, यदि आप पैसा लगाते हैं तो भी ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है, ये आपको परेशान करने वाला है। तो ये इन्वेस्टमेंट्स का भी वक्त नहीं है। हाँ, और अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान भी आपको रखना है। हेल्थ आपको परेशान कर सकती है। मैं कभी भी नेगेटिव बोलने पर ज्यादा विश्वास रखता नहीं हूं, लेकिन मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं और ना नेगेटिव ना पॉजिटिव जो चीज दिखती है वो बात जब मैं एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन देता हूं तो बताना पड़ती है। और चूंकि ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है तो यहाँ पर ये वक्त आपको थोड़ा परेशान, ये सप्ताह आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। ये थोड़ा संघर्ष ज्यादा बढ़ा सकता है, ये वर्किंग लोड, वर्किंग प्रेशर ज्यादा बना सकता है, बढ़ा सकता है।
पारिवारिक दृष्टिकोण से मतभेद या आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। पहले कोई काम आप करना चाह रहे थे, है ना, और उसमें इस समय आप सफलता देख रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा डिले हो, देरी हो, रुकावट हो। तो ये समय जो है मेष राशि वालों के लिए थोड़ा रुकावट से भरा हो सकता है, थोड़ा थोड़ा संघर्ष से भरा हो सकता है। तो इस समय को मेरा कहना यह है कि कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए इस समय, कुछ बड़ा मत सोचिए, जैसा रोजमर्रा का जीवन चल रहा था वैसा कीजिए। और फिर ये जब सप्ताह निकल जाए, तो यदि आपने कोई बड़ा सोच करके रखा है, कहीं आप कहीं घूमने फिरने जाना है, तो ये सप्ताह निकल जाने दीजिए, उसके बाद जाइए। कहीं कोई इंस्टीट्यूट में जाना है, कहीं कोई नौकरी का कोई प्रोजेक्ट है तो उसको सबमिट करना है, या फिर स्विच करना, इंटरव्यू देना है, कोई बिजनेस में रिस्क इन्वेस्टमेंट करना है, तो बड़ा मत कीजिए इस समय। मैं आपसे ये एक बात कहूंगा। मेष राशि। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखें, ये समय, इस समय आपको आपके नए दोस्त बने, नए रिश्तेदार बने, पारिवारिक गेट टुगेदर हो, पुराने ऐसे लोग जिनसे आप पिछड़ गए थे उनसे मिलना हो। हाँ, ऐसा ये वक्त मुझे आपके लिए दिखाता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और बात भाई, नए रिश्तेदार बनते हैं, वो कैसे बनते हैं? तो नए रिश्तेदार सिर्फ बनते हैं विवाह से। आपका या फिर आपके घर परिवार में किसी का विवाह हो रहा है तो नए रिश्तेदार बनेंगे, नहीं तो रिश्तेदार कैसे बनते हैं, है ना? तो हो सकता है कि यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, विवाह के लायक हैं, तो आपका विवाह तय हो जाए। हो सकता है आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक है, विवाह के लायक है, तो उनका विवाह तय हो जाए। हाँ, तो ऐसे योग बनते हुए नजर आते हैं। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि विवाह भी तय हो सकता है, या फिर गेट टुगेदर हो सकता है, किसी प्रकार का कोई कार्य आप करना चाहते थे जो परिवार के साथ किया जा सकता है। ऐसा कुछ कई बार होता है ना, कई बार बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, अक्सर दादी नानी, दादा नाना, इन लोगों को ज्यादा इस चीज की फिक्र रहती है कि अरे बच्चे हुए हैं, सबको बुलाते हैं और भोजन कराते हैं, दावत देते हैं, एक्सेट्रा। तो ऐसा कुछ जो भी ऐसा कुछ हो सकता है जिसमें गेट टुगेदर हो, जिसमें मिलन हो, मिलन समारोह हो। तो ये एक अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। ये योग आपके लिए अच्छे हैं, आपको लाभ दिलवाने वाले हैं। जिन उद्देश्यों से यात्रा आप कर रहे हैं उन उद्देश्यों में भी आपको लाभ मिले, ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है। और पहले लंबे समय से कोई कार्य रुका हुआ था, अटका हुआ था, कोई कार्य आपका नहीं हो रहा था, तो वो कार्य यहाँ पर आपका होगा, ऐसा भी मुझे दिखता है। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। इस समय का आप लाभ उठाइए, भरपूर लाभ उठाइए, फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए। जैसे हम एग्जाम देने जा रहे हैं, पॉजिटिव होकर के जाइए। देखो, मेहनत तो करना है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, लेकिन मेहनत करेंगे, लेकिन जब कर्म आप करेंगे और भाग्य साथ नहीं देगा तो फिर वो कर्म का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन इस समय आपका भाग्य साथ देगा, तो भाग्य साथ दे रहा है तो मेहनत भी कीजिए और सफल भी बनिए। अच्छा समय है, समय का लाभ उठाइए, फायदा उठाइए। हाँ, वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान देना बहुत जरूरी है। हाँ जी, आपको अपने फिजिकल हेल्थ, अपने अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ हो सकता है। और यदि आपको कोई बड़ी बीमारी है, कोई लंबी बीमारी है, तब तो जरूर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जैसे डायबिटीज है, थायराइड है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, या कोई किसी प्रकार की शिकायत है, कोई फ्रैक्चर था और बड़ा ऑपरेशन हुआ था पहले कभी आपका, तो ध्यान दीजिए उसका, नहीं तो आपको ये तंग कर सकता है। फिजूल की चिंताएं हो सकती है, मन चिंतित रह सकता है। लेकिन ये यदि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य को छोड़ दिए, मानसिक स्वास्थ्य का मतलब ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कहीं ऐसा हो गया तो कहीं वैसा हो गया, तो जो अक्सर मम्मी टाइप के जो थॉट्स होते हैं, अरे ऐसा नहीं हो जाएगा मेरे परिवार को, वैसा तो नहीं हो जाएगा मेरे बच्चों को, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, तो इस प्रकार के जो थॉट्स हैं आपको आ सकते हैं। हाँ, लेकिन एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूं कि
धन के दृष्टिकोण से बात करें, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से बात करें, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से बात करें, बहुत अच्छा समय है। यदि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। यदि आप रिजल्ट लेने जा रहे हैं, एग्जाम देकर के आए थे, रिजल्ट लेने जा रहे हैं, अच्छा रिजल्ट आपका आएगा। नौकरी स्विच करना चाहते हैं, स्विच कर पाएंगे। बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अच्छा होगा। ये समय आपको बहुत लाभ करवाने वाला है। धन के पैसों के दृष्टिकोण से भी, विशेषतः कर्म के दृष्टिकोण से, वो पढ़ाई का कर्म हो, वो धन पैसे कमाने का कर्म हो, वो प्रतिष्ठा का कर्म हो, वो समाज सेवा का कर्म हो, कर्म के दृष्टिकोण से ये समय अच्छा है। जिसके लिए आप जाने जाते हैं। आप पूछते हैं आप क्या करते हैं, तो आप कहते हैं मैं स्टूडेंट हूँ, आप कहते हैं मैं जो है वो नौकरी करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मैं जॉब करती हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, वगैरह वगैरह। जिसके लिए आप जाने जाते हैं, जिस कर्म के लिए आप जाने जाते हैं, उसके दृष्टिकोण से समय अच्छा है। अच्छा, मन अध्यात्म में आपका ज्यादा लगेगा, आध्यात्मिक चीजों के प्रति आपका मन लग सकता है। देखो, कई बार होता है कि जब हम चिंतित होते हैं ना, ज्यादा चिंता करते हैं, ज्यादा तनाव करते हैं, तो अध्यात्म की तरफ हमारा मन कई बार खुद ब खुद लगता है। तो हाँ, ये एक अच्छी बात हो सकती है कि अध्यात्म की तरफ मन लगेगा। आध्यात्मिक आजकल तो कंटेंट हो गए हैं, है ना, तो कंटेंट देखने के प्रति आप जो है वो जागरूक होंगे। मैं ये बार बार कहता हूँ कि वैसे तो शास्त्र पढ़ने चाहिए, और ऐसे शास्त्र जो कि ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए हैं, आज के लोगों के द्वारा लिखे गए हैं, मैं उनकी बात नहीं करता, ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए। हाँ, आज के लोगों ने उसको प्रकाशित किया है, वो तो ऑब्वियसली अलग बात है, लेकिन सबसे अच्छे शास्त्रों का सबसे अच्छा जो भंडार है, तो मैं तो कहता हूँ गीता प्रेस गोरखपुर, श्री भाई जी महाराज श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज जी ने जो लिखे हैं और जो हम घर घर तक पहुंचाए हैं, एक छोटी सी कुटिया, एक छोटी सी झोपड़ी से लेकर के बड़े से बड़े अंबानी के घर में भी आपको गीता प्रेस गोरखपुर का कुछ भी शास्त्र साहित्य मिल जाएगा। वो चाहे श्री रामचरितमानस और रामायण हो, चाहे गीता जी हो, चाहे कुछ हो। तो पढ़ने में ज्यादा रुचि लें शास्त्र के दृष्टिकोण से। हाँ, कंटेंट कुछ कुछ तो बहुत महान भी हैं, जैसे श्री प्रेमानंद महाराज जी को सुनना, हाँ, श्री कृपालु जगत गुरु कृपालु महाराज जी को सुनना, तो श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी को सुनना, तो बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट भी हैं। लेकिन कई बार होता है ना कि लोग हमें कई बार कंटेंट के माध्यम से भ्रमित भी कर देते हैं, तो लेकिन आपकी रुचि बढ़ेगी, मैं ये कह सकता हूँ। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि पद में वृद्धि होगी, पद में उन्नति होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नौकरी करते हैं, नौकरी स्विच करना चाहते हैं, कर पाएंगे। यदि आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा समय है, इस समय आपको फायदा मिलेगा। हो सकता है घूमने फिरने जाने के बारे में भी आप सोचें, और जा सकते हैं, क्योंकि यदि आप घूमने फिरने जा रहे हैं अपने परिवार के साथ, तो पारिवारिक बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, कुछ अच्छी मेमोरीज लेकर के आप आएंगे। तो बिल्कुल जाइए, या आप अकेले जा रहे हैं मन शांति के लिए, तो बिल्कुल वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकर के आएंगे पॉजिटिव। ये समय देखो सफलता करवाने वाला है। जिस भी उद्देश्य से आप जो भी कुछ कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, उद्देश्य होगा किसी यात्रा का, जो भी उद्देश्य है आपका, यात्रा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हर उद्देश्य में आपको यहां पर पूर्ति या सफलता मिलने वाली है। कर्क राशि वालों को घरेलू चिंताएं खत्म होने वाली है, पारिवारिक चिंताएं खत्म होने वाली है, लंबे समय से रुके हुए कार्य कंप्लीट होने वाले हैं, पूर्ण होने वाले हैं, सफलता आपको यहां पर मिलने वाली है। और कर्क राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। इस समय का आप फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, और फोकस्ड रहिए। देखो, फोकस्ड रहना बहुत जरूरी है। जो काम आप करना चाहते हैं उसका डिसीजन लीजिए, और डिसीजन ले लिया ना, फिर बाद में सोचिए मत। हो सकता है आप 2 बार 3 बार 4 बार सोचेंगे, भ्रम में आ सकते हैं, सोचिए मत, डिसीजन लीजिए और कर डालिए। हाँ, यही मैं आपसे कहूंगा यहां पर। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि यदि आप लंबी दूरी का ट्रेवल कर रहे हैं खुद व्हीकल चला करके, तो मेरा तो कहना यह है कि अभी खुद व्हीकल चलाने का आइडिया छोड़ दीजिए,
और हो सके तो लंबी दूरी का ट्रेवल भी ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए, करना ज़रूरी है, नौकरी के उद्देश्य से, बिजनेस के उद्देश्य से करना ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से कई बार करना ज़रूरी होता है। तो यदि ऐसा कुछ है तो मैं तो आपसे यहाँ पर ये कहूँगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें या ड्राइवर का सहारा लें और फिर आप जाएं। खुद व्हीकल, लंबी दूरी का व्हीकल न चलाएं। वाहन से कष्ट मुझे सिंह राशि वालों के लिए बनता हुआ नजर आता है। मन में एक भय रह सकता है, डर रह सकता है, डायलेमा रह सकता है, चिंता रह सकती है। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से भी यह समय बहुत अच्छा है। और यदि आप नौकरी लगना चाहते हैं तो हाँ, लग जाएगी नौकरी। नौकरी लगने के योग भी बहुत अच्छे हैं। और स्विच करना चाहते हैं तो स्विच भी कर सकते हैं और आपको उसमें लाभ भी मिलेगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जैसे मैंने कहा, वाहन से कष्ट हो सकता है, मैंने ये बात कही, तो यातायात नियमों का ध्यान रखना है। लेकिन वाहन से कष्ट क्या होता है भाई? शारीरिक तौर पर कष्ट होता है ना? कहीं लग जाती है, चोट आ जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सेट्रा। तो वो क्या हुआ? शारीरिक प्रॉब्लम हुई। तो शारीरिक प्रॉब्लम स्वास्थ्य का बिगड़ना भी होता है। तो इसको आप ऐसे भी ले सकते हो कि स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो अपनी हेल्थ का, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी सिंह राशि वालों को ध्यान रखना चाहिए। ये गड़बड़ हो सकता है, हाँ, अन्यथा तो ठीक है। सिंह राशि, सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि थोड़ा ना अजीब स्थिति है। कन्या राशि वालों के लिए थोड़ी अजीब स्थिति लग सकती है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। मुझे यहां पर पारिवारिक तनाव दिखता है, लेकिन वहीं पर मित्र मिलन और गेट टुगेदर भी दिखता है, पारिवारिक गेट टुगेदर। अब ये देखो, दो बातें हो गई। तो कैसा, मतलब मैं आपको समझाता हूं। कई बार ये होता है, और विशेष तौर पर टीनेजर्स जो होते हैं उनके साथ ज्यादा होता है कि घर वाले उन्हें बुरे लगते हैं, माता पिता बुरे लगते हैं, और दूसरे के माता पिता या तो अच्छे लगते हैं या दूसरे दोस्त अच्छे लगने लग जाते हैं। स्कूल लाइफ में, हायर सेकेंडरी या कॉलेज लाइफ में शुरुआत में ऐसा होता है। तो हाँ, ये स्थिति हो सकती है कि नए लोग आपको अच्छे लगने लगे और पुराने जो लोग हैं उनसे आपका कुछ मतभेद हो, आर्ग्यूमेंट हो। लेकिन हमेशा ये स्थिति अच्छी होती नहीं है। बचपने में तो बिल्कुल भी नहीं होती है और आगे चल के भी होती नहीं है। तो मेरा कहना ये बनता है कि देखो, अधिकतर 99% तो पुराने लोग जो हैं वो जेन्युइन होते हैं, और मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स यदि होते भी हैं तो उनके पीछे, नए लोगों के पीछे पुरानों को ना छोड़ें। ये मैं आपसे यहाँ पर कहूँगा। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों के लिए समय अच्छा है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी। नौकरी स्विच करना चाहते हैं कर पाएंगे, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं कर सकते हैं। बिजनेस में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये भी एक बात मुझे आपकी यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। और पहले कहीं निवेश करके रखा था तो निवेश आपको बहुत अच्छा रिटर्न दिलवाएगा इस समय, ये भी एक अच्छी बात है। धन के दृष्टिकोण से, पैसों के दृष्टिकोण से, के दृष्टिकोण से, नौकरी के दृष्टिकोण से, बिजनेस के दृष्टिकोण से, यदि कोई कार्य में रुकावट थी तो वो कार्य यहां पर पूरा होगा, कंप्लीट होगा, अच्छा होगा, सही होगा। तो वो कार्य की रुकावट यहां पर खत्म होती हुई मुझे नजर आती है। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। बिजनेस, सॉरी, आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो अच्छी एग्जाम होगी, और रिजल्ट लेने जा रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट आएगा। कन्या राशि, कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके संपत्ति लाभ के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। हाँ जी, संपत्ति लाभ का मतलब क्या होता है? तो संपत्ति लाभ का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि यदि कहीं आपकी पैतृक संपत्ति है कुछ, हाँ, तो और आप उसके लिए फाइट कर रहे हैं या फिर आप उसके हकदार हैं, फाइट नहीं भी कर रहे हैं, तो भी आपको वो संपत्ति मिले, ऐसा भी हो सकता है। या इसको ऐसे भी आप ले सकते हैं कि यदि आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं, खुद का इन्वेस्ट किया गया है आपके द्वारा पहले कभी, तो वो आपको अच्छा फल दे दे। या नया निवेश आप करना चाहते हैं
वो शेयर मार्केट हो सकता है, भूमि हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, एक्सेट्रा, उसमें भी आपको लाभ हो। धन के दृष्टिकोण से भी लाभ के योग है, जैसे नौकरी में पदोन्नति, उन्नति, इंक्रीमेंट, अप्रेजल, है ना, उसके दृष्टिकोण से भी लाभ के योग है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से, धन, पैसे, संपत्ति के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा आपके लिए होने वाला है, एक बात। दूसरी बात ये कि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं, यात्राएं सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों के साथ आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में लाभ भी मिलेगा। तो तुला राशि वालों के लिए ये यात्राओं का समय भी है और यात्राओं से लाभ का समय भी है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा है। पारिवारिक तौर पर यदि कहीं ऐसा हो गया था कि मतभेद थे, आर्गुमेंट से अलगाव था, दूरी थी, ऐसा वगैरह वगैरह, तो यहां पर मुझे आपके फायदे के ही योग दिखते हैं। और संतान प्राप्ति के यदि आप इच्छुक हैं तो संतान प्राप्ति की भी कोई खुशखबर आपको मिले, ऐसा मुझे दिखता है योग। तो ओवरऑल पारिवारिक, धन के दृष्टिकोण से, इवन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी, पहले यदि स्वास्थ्य आपका खराब हो गया था या कुछ प्रॉब्लम आ गई थी या परेशानियां चल रही थी, डॉक्टर्स को दिखा रहे थे लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा था, अभी ठीक होगा, तो अच्छा समय है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए तुला राशि वालों और आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए। अच्छा समय, पॉजिटिव समय, आप भी पॉजिटिव रहिए। फिजूल के विचारों में, फिजूल का सोच सोचकर इस समय को खराब मत करिए, ठीक है। चलिए, तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। सफलता के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय सफलताओं से भरा हुआ है। अब सफलता आपके नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकती है, सफलता आपकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो सकती है, सफलता आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड हो सकती है। हाँ जी, आपको यदि हेल्थ इश्यूज थे और नहीं ठीक हो रहे थे तो वो भी ठीक यहां पर होंगे। तो सफलता का यह समय मुझे दिखता है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, खरीद सकते हैं, बना सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। परिवार में कहीं पहले विवाद हो गया था, अलगाव हो गया था, मतभेद हो गए थे, परिवार की नहीं बन रही थी, या कुछ लोग, वो हो सकता है आपके कॉलीग हों, वो आपके साथ, आपके बॉस हों, आपके मित्र हों, ये कहीं आपको ये लग रहा था कि यार ये विवाद कर रहे मेरे दुश्मन बन गए, तो वो भी यहां पर खत्म होता हुआ मुझे नजर आता है। ये समस्या मुझे यहां पर आपकी खत्म होती हुई नजर आती है और चीजें नई आपको मिलती हुई दिखती हैं और वो नई चीजों के बल पर और दम पर आप अच्छा परफॉर्म करें और आपको उससे सफलता मिले, ऐसा मुझे दिखता है। तो नया यदि सोचने का कोई समय है तो वो ये है, नया सोचिए, नई प्लानिंग कीजिए, और जो नई प्लानिंग आप करते हैं उसको जमीन पर आप इस समय उतारिए, आपको जरूर लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि यश में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं। यश में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। देखिए, एक कोई साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट ने बहुत सही कहा है कि इंसान की सबसे बड़ी जो भूख है वो है तारीफ। तारीफ के पीछे इंसान खाना खाना भी छोड़ देता है। लोग पहले, अभी तो खैर लड़कियां उतना ज्यादा नहीं करती, पहले जीरो फिगर के पीछे लड़कियां बहुत थी, जीरो फिगर हो, पागल थी लड़कियां, तो खाना खाना छोड़ दिया। क्यों? जीरो फिगर होगा तो क्या होगा? तारीफ मिलेगी, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। नहीं जी, स्वास्थ्य या जीरो फिगर से स्वास्थ्य क्या अच्छा होता है? तारीफ मिलेगी। लोग जिम जाते हैं, अब स्वास्थ्य का इतना ही ध्यान है तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मशीनों से ज्यादा यदि देसी एक्सरसाइज की जाए, योग किए जाए, प्राणायाम किए जाए, आयुर्वेद को फॉलो किया जाए, खान पान में आयुर्वेद को फॉलो किया जाए, तो जिम जाने से बेहतर स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है।
लेकिन जिम जाने का एक मकसद होता है अच्छे दिखेंगे, क्योंकि जिम की जो मशीनें होती है वो आपके शरीर को बनाती है, वो शरीर को बना देती है, आपके डोले उठा देती है और शरीर आपका अच्छा दिखने लग जाता है। तो इसलिए लोग ज़्यादा जिम जाते हैं, वो दिखते अच्छे हैं। और ऐसा खाएंगे पिएंगे, योग एक्सरसाइज व्यायाम करेंगे तो रामदेव बाबा जैसे दिखेंगे। अब रामदेव बाबा जैसे दिखना कौन चाहता है? उनके जैसा शरीर कौन चाहता है? हाँ, शाहरुख खान जैसा, सलमान खान जैसा शरीर चाहिए। तो ये जो स्थिति है, यश वृद्धि और यश प्राप्ति की स्थिति है। देखो, मैंने बात शुरुआत यहाँ से की थी कि व्यक्ति तारीफ चाहता है, तो यहाँ पर आपको तारीफ मिलेगी। व्यक्ति यश वृद्धि चाहता है, आपको ये यश वृद्धि यहाँ पर मिलेगी। व्यक्ति पद में वृद्धि चाहता है, प्रतिष्ठा में वृद्धि चाहता है, यहाँ पर आपको मिलेगा। यदि आप नौकरी करते हैं, इंक्रीमेंट, अप्रेजल मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है। यदि आप बिजनेस करते हैं, आपका बिजनेस अच्छा चल सकता है, आपके कस्टमर क्लाइंट्स आपकी तारीफ कर सकते हैं। आप यदि विवाह के इच्छुक हैं, विवाह आपका हो सकता है, तय हो सकता है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, खरीद सकते हैं, बना सकते हैं। हाँ जी, तो ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये समय बहुत अच्छा है, धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, फायदा उठाइए। मेहनत करना ही है, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए और मेहनत कीजिए और सफल बनिए। धनु राशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि खर्च ज्यादा होगा, अपने खर्चों पर संयम बरतें, खर्चों पर ध्यान दें। हाँ, कई लोग क्या करते हैं ना कि मैंने ये एग्जांपल पहले भी दिया था। एक व्यक्ति ने मुझसे कंसल्टेशन लिया, मुझसे कहते हैं कि सर मैं बहुत खर्चा हो रहा है, बहुत खर्चा हो रहा है, बहुत खर्चा हो रहा है। मैंने कहा यार, मुझे पता तो चल गया था कुंडली से कि आय तो इनकी अच्छी होनी चाहिए। फिर भी मैंने उनसे पूछा कि यार आपकी आय तो ठीक ठाक होगी, ऐसे कोई कम आय तो नहीं है? तो बोले हाँ सर, आय तो अच्छी है, 1.5 लाख रुपया महीना मुझको मिलता है। ठीक है भाई, कोई बहुत बड़े शहर में भी नहीं रहते हैं आप, ठीक ठाक है 1.5 लाख रुपया महीना। बोले सर वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मैंने अभी एक घर लिया है, घर नहीं सॉरी, बंगलो लिया है। और बंगलो लिया है तो उसका जो हर मंथ जो कटता है वही 80,000 रुपए है EMI, और वो करोड़ों में है। और फिर उसके बाद में बच्चों की पढ़ाई, 2 बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई। तो मैंने कहा बंगलो क्यों लिया आपने? आप 2 BHK के घर में भी आराम से रह सकते थे, बंगलो क्यों लिया? आपके तो छोटे बच्चे हैं, 2 BHK भी आपके लिए सफिशिएंट घर है। तो बोले सर थोड़ा बड़ा होना चाहिए, बड़ा दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। हाँ, तो कई बार लोग ना दिखावे के चक्कर में भी खर्च ज्यादा कर देते हैं। अब वो एक प्रकार का खर्चा है, क्योंकि अभी वो एंजाइटी डिप्रेशन में, और यदि नौकरी छूट गई, यदि मान के चलो मैंने उनसे ये कहा कि 2 साल बाद आपका खराब समय आने वाला है, तो अभी 2 साल में तो उनका लोन चुकता नहीं होगा, तो गए काम से। 2 महीने 4 महीने के लिए भी बैठ गए तो गए काम से। तो लोग इस प्रकार से भी कई बार खर्चा कर देते हैं। तो मैनेजमेंट, थोड़ा आप भी अपना ध्यान रखिए अपने मैनेजमेंट का। व्यर्थ तनाव हो सकता है, मन तनाव में रह सकता है, मन डर में रह सकता है, भय में रह सकता है। आय की स्थिति अच्छी रहेगी, आय पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक बात आपको बता दूं, नौकरी के दृष्टिकोण से, बिजनेस के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, तो इनकम होती रहेगी। खर्चों पर ध्यान दीजिएगा, खर्चे आपके ज्यादा बढ़ सकते हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। मकर राशि, मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि पदोन्नति के योग है, पद में वृद्धि होगी। आप पद में वृद्धि कौन नहीं चाहता है? नौकरी करते हैं यदि आप, तो आपके पद में प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, आपका इंक्रीमेंट हो, आपका अप्रेजल हो, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है। प्रमोशन हो, ऐसा मुझे दिखता है। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। घर परिवार, पारिवारिक गेट टुगेदर होगा और पारिवारिक प्रेम आपका बढ़ेगा। यदि पहले परिवार में कोई मतभेद था, अलगाव था, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो मतभेद, अलगाव, प्रॉब्लम्स ये खत्म होगा, चीजें बेहतर होंगी। हाँ, तो अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं, यात्राएं सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा। कुंभ राशि, और कुंभ राशि के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि व्यर्थ का विवाद हो सकता है। अभी आपके घर परिवार में भी हो सकता है, आपके कॉलीग के साथ हो सकता है, आपके बॉस के साथ हो सकता है।
तो व्यर्थ विवाद कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है थोड़ा सा समझिए और बचिए, मन तनाव में रह सकता है। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से कोई दिक्कत नहीं है, आर्थिक स्थिति अच्छी है, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से कोई दिक्कत नहीं है, उसकी स्थिति अच्छी है। और यदि पहले से कोई कार्य रुके हुए थे, अटके हुए थे और नहीं हो रहे थे, तो वो कार्य यहाँ पर होंगे और आपको उसमें सफलता मिलेगी। तो उस दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। विवादों को थोड़ा यदि हटा दिया जाए तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। आध्यात्मिक चेतना आपकी जागेगी, आध्यात्मिक चीजों में, आध्यात्मिक कंटेंट में, आध्यात्मिक ग्रंथों में आपकी रुचि ज्यादा बढ़ सकती है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी जैसा मैंने कह दिया। तो ओवरऑल मीन राशि वालों के लिए वाद विवाद को यदि साइड में रख दिया जाए तो ये समय बहुत अच्छा है। इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, सारे क्षेत्रों में फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। ठीक है, तो यहां पर हमने चर्चा की मीन राशि की। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि, उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया, आपको बताया कि आपके लिए जो साप्ताहिक राशिफल है, साप्ताहिक भविष्य फल है, वीकली राशिफल है, वीकली हॉरोस्कोप, ये कैसा जाएगा। यदि आपको साप्ताहिक राशिफल अच्छा लगा तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।